We are going to discuss exercise 2.2 of class 12 and see first question is what? First question, prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube, where x belongs to closed interval -1/2 to 1/2। बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई थी उन सारी प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमें क्या पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं पर साइन 3 थीटा लिखा हो, साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अब देखो बच्चों, इसी में अगर हम ऐसा लेट कर लें, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। बच्चों, हमने क्या लेट कर लिया? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और ऐसा लेट करने से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा। बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो हमको प्रूव क्या करना था? 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि ये दोनों कैसे कनेक्ट होंगे और हमने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? साइन 3 थीटा का। क्यों? क्योंकि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। और यहां पर जहां साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा को हमने कैलकुलेट कर लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अगर इस वैल्यू को यहां पर हम पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या जाता है? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, हमने साइन थीटा को क्या लेट किया है? साइन थीटा को लेट किया है एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x एंड माइनस 4x क्यूब। और बच्चों, अगर हम साइन को सेकेंड साइड ले आते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। और जब हम थीटा की वैल्यू रखते हैं तो थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है? देखो, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा? 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। और बच्चों, हमें यही प्रूव करना था, Now see second question. Second question, prove that. Second question क्या कह रहा है? Prove that 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x, where x belongs to 1/2 to 1। अब बच्चों, हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो cos 3x और cos इन सबको कनेक्ट कर दे। देखो, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि जो cos 3x होता है, cos 3 थीटा की वैल्यू जो होती है cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं? 4 cos क्यूब एक्स या थीटा माइनस 3 cos थीटा। बच्चों देखो, हम 3 थीटा बोले या 3 cos इनवर्स एक्स बोले, एक ही बात है। जैसे मैंने ऊपर लेट किया था वैसे ही अब फिर से हम क्या लेट करेंगे? लेट cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड इफ cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, इट्स इम्प्लाइज व्हाट? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स।
Now on the place of theta, on the place of cos theta, we can write what? On the place of cos theta we can write x. So now see student, cos 3x, 3 theta is equal to 4x cube minus 3x. Now we can write 3 theta is equal to cos inverse 4x cube minus 3x, and now just put the value of theta. Theta is equal to what? Theta is equal to cos inverse x. So now write cos inverse x is equal to cos inverse in bracket 4x cube minus 3x. Now students, see next question. Next question is your question number 3. Next question is question number 3 is what? Prove that 10 inverse 2 upon 11 plus 10 inverse 7 upon 24 is equal to 10 inverse 1 by 2. So student, for 10 inverse 2 by 11 plus 10 inverse 7 upon 24, we know one formula, and formula is what? That 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to 10 inverse in bracket x plus y upon 1 minus xy. So just apply the formula of 10 inverse x plus 10 inverse y for this question, and when we are applying formula, then we are getting what? We are getting 10 inverse ax plus y. So 2 upon 11 plus 7 upon 24 upon 1 minus 2 upon 11 into 7 upon 24 is implies what? 10 inverse we can take LCM, and after taking LCM we are getting 48 4 ja 24 2 ja and plus 77 upon